शाम तो मैं रटूं और शाम है जीवन प्राण। शाम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। बोली श्याम प्यारे। जहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। जहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ गवा के आया लाज बची है। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते जीवन हार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते जीवन हार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से जो आया तो आया तेरी बार। उसने बताया सोनू तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना खजाना। सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। छोड़ के सब कुछ आया आखिर तेरे दरबार। सब कुछ आया तेरे दरबार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। 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 यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा। आप सबको हमारा व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। जोर से बोल दो राधे राधे। आधे आधे नहीं, राधे राधे। हाँ, आधे आधे ना बोला करो, राधे राधे बोला करो। बोलो राधा रानी की, बोलिए बालाजी महाराज की। अच्छा एक बात बताओ, कथा समझ में आ रही है? शब्द समझ में आ रहे हैं? पक्का उठाओ दोनों हाथ जिसको हो जाए। इतने अच्छे भक्त हैं जो सत्संग करते हैं, इनको ठाकुर जी की कथा भी सुनवा दी जाए। हो सकता है बाबा ने ये सोचा है। और बाबा की कृपा देखो, कल कथा जैसे शुरू हुई थी ना, तो भक्त यहाँ पंखे के नीचे बैठे थे, तो बाबा ने सोचा लो अब बैठ जाओ सारे पंखे के नीचे हैं। जब धुंधकारी जैसे प्रीति योनि को भी मुक्ति मिल सकती है तो जीव का कल्याण क्यों नहीं हो सकता। इस सुखदेव जी महाराज कौन है? सुनो, राजा परीक्षित जो गंगा तट पर आनंद नामक घाट पर बैठे, जीव जंतु साधु संत सब वहां पर आ गए इस कथा को सुनने के लिए, क्योंकि देवताओं को तो ये सुनने को नहीं मिलती और कलियुग के प्राणियों का उद्धार करने के लिए इस कथा का आयोजन होता है। तो इसलिए इस कथा को सुनने के लिए सभी वहां पर इकट्ठा हो गए हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर। अब ये सुखदेव जी कौन है? सुनो, सुखदेव जी के जन्म की कथा भी सुनो। जो सुखदेव जी हैं ये सुख हैं, तोता, यानी राधा का सबसे प्रिय तोता। एक बार एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। जैसे पंचायतें होती है ना, किसी काम को लेकर के मीटिंग। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, ये प्रश्न उठा। तो एक ने कह दिया पैसा सब कुछ है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु पैसा है। बोले ना, एक बात बताओ, किसी के पास पैसा है और वो दूर खेतों में जा पहुंचा और उससे प्यास लग गई और पानी नजदीक है नहीं और ढेर सारे पैसे हैं, तो पैसा क्या काम आएगा, है ना?
अब किसी ने कह दिया कि पैसा नहीं है तो कुछ ऐसे नहीं है जो फुटपाथ में बैठे रहते हैं, कुछ भिक्षुक भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करते हैं। कहां से आएगा सोना उनके पास? बोले ना ये भी नहीं है। तो बोले चांदी, तो कहने कईयों ने कहा नहीं चांदी भी जरूरी नहीं सबके पास हो। तो बोले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो एक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि सबसे महत्वपूर्ण इस दुनिया में कोई है तो वो है प्रेम, प्यार। प्रेम जिस घर में रहता है, जिस स्थान पर प्रेम होगा, आपस में भाईचारा होगा, आपस में प्रेम बना रहेगा, वहां पर साक्षात मेरे भगवान का वास होगा, मेरे भगवान का वास होगा। जहां जिस घर में आपस में प्रेम से रहते होंगे ना, वहां पर भगवान की कृपा अवश्य होगी। और जिस घर में सारा दिन तू मैं रहेगी, वहां ना तो भोजन अच्छा बनेगा, ना तो वो खाना सही रहेगा, और ना दिमाग रहेगा एक जैसा, और ना वो आनंद रहेगा, सारा दिन एक दूसरे में व्यस्त। तो कहने लगे कि ये सबसे ज्यादा प्रेम किसके पास है? अब किसी ने कहा ये सबसे ज्यादा प्रेम है ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के बीच, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। कहने को तो तीन देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन तीनों के अलग अलग काम हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, कभी राम बनकर कभी श्याम बनकर वो पालन का कार्य करते हैं। और महेश जो है भोले बाबा हैं, ये महाकाल है, ये देवादिदेव महादेव हैं, ये अनंत है, ये विनाश का कार्य करते हैं, ये महाकाल है। इसलिए तीन देव हैं। बोले ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के बीच जब सबसे ज्यादा प्रेम है, नारद जी आए, नारद जी कहने लगे ना ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के बीच नहीं है सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम तो मेरे भगवान, मेरे प्रभु नारायण यानी विष्णु और लक्ष्मी माता के बीच में है सबसे ज्यादा प्रेम। अब नारद जी के तो सबसे प्रिय फेवरेट भगवान है ना, नारद जी को सबसे प्रिय है नारायण भगवान, विष्णु भगवान। अब किसी ने कह दिया कि बोले ना नारद जी, आपके भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के बीच में नहीं है प्रेम, क्योंकि आपके भगवान को तो टाइम ही नहीं है लक्ष्मी माता से बात करने का, क्योंकि वो तो कभी राम बनकर कभी श्याम बनकर बार बार अवतार लेकर के पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं है। अब नारद जी को ये थोड़ी बात थोड़ी सी चुभ गई, भैया उनके भगवान के बारे में जो कह दिया है। अब एक ने नारद जी का तो बताओ सबसे ज्यादा प्रेम किसके पास है? अब उन्होंने कहा सबसे ज्यादा प्रेम भोले बाबा और माता पार्वती के बीच है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते, अपनी भांग में मस्त रहते हैं और पार्वती मैया के पास रहते हैं, इसलिए उन दोनों में सबसे ज्यादा प्रेम रहता है। नारद जी कहने लगे अच्छा एक बात बताओ। बोले क्या नारद जी बोलो। बोले मेरा काम तुम जानते ही हो, अगर भोले बाबा और माता पार्वती के बीच भी अगर झगड़ा करवा दूं तो बोले भी नारद जी कुछ भी कर सकते हो। अब नारद जी का यही बात है ना, दोनों में प्रेम है तो आज ही लो, आज ही कर लेता हूं अपना काम। नारद जी गए कैलाश पर्वत पर, माता पार्वती बैठी थी और भोले बाबा भी बैठे। नारद जी ने दूर से देखा कि हाँ भोले भंडारी बैठे हैं, नारद जी दूर से ही वापस चले गए। अगले दिन फिर आए, फिर भोलेनाथ बैठे थे, पार्वती बैठी, देख करके दूर से ही चले गए। नारद जी तीसरे दिन फिर आए, फिर देखा आज तो भोले बाबा नहीं बैठे हैं, कहीं गए हुए हैं, और पार्वती मैया बैठी थी। नारद जी कहने लगे हाँ आज बन गई बात। नारद जी आए पार्वती मैया के पास, कहने लगे हे माता पार्वती आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें माँ, स्वीकार करें। पार्वती मैया ने प्रणाम स्वीकार किया, कहा आओ नारद जी कहो कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा मैया भोले बाबा कहाँ है? अब देखो रोजाना भोलेनाथ बैठे थे, उस समय तो नहीं बोले कुछ भी, जब भोले बाबा नहीं है ना तो पार्वती से कह रहे हैं पार्वती मैया भोले बाबा कहाँ गए हैं, कोई जरूरी काम था उनसे। पार्वती मैया कहने लगे नारद जी भोले बाबा आपके किसी काम से गए हैं, और जब कोई काम हो तो मुझे बता दो, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। नारद जी ने कहा मैया ये भोलेनाथ की और हमारी आपसी बात है, पर्सनल बात है हमारी, है कोई अंदरूनी बात है, गहरी बात है, इसलिए सारी बात तुम्हें थोड़ी ना बताते हैं भोलेनाथ।
भटकाना शुरू कर दिया। बोले तुम्हें थोड़ी ना बताते हैं सारी बात, हमारी कुछ आपसी बात है। देवी एक और बात बताऊं, मैया आपसे भोलेनाथ तो प्रेम नहीं करते। पार्वती मैया कहने लगी ना नारद जी ऐसी बात नहीं है, मेरे स्वामी तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अनंत प्यार करते हैं, अनंत प्रेम करते हैं। मेरे भोलेनाथ तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, सारी बात मुझे बताते हैं, कोई भी छुपाते नहीं मुझसे। नारद जी कहने लगे नहीं माता, यही तो तुम्हारा भ्रम है, तुम बड़ी भोली हो मैया। भोलेनाथ तुमसे प्रेम नहीं करते, सारी बात तुम्हें नहीं बताते, कई बातें ऐसी हैं जो तुमसे छुपा रखी हैं, तुमसे प्रेम नहीं करते इसलिए सारी बात नहीं बताते। मैया एक बात बताओ, भोले बाबा के गले में एक नरमुंडों की माला है, क्या कभी बताया वो किसकी है? पार्वती मैया कहने लगी हाँ नारद जी ये बात तो आज तक नहीं बताई मेरे स्वामी ने कि वो नरमुंडों की माला किसकी है। देखा मैया मैंने कहा था ना कि आपसे प्रेम नहीं करते इसलिए सारी बात नहीं बताते, मैंने बताया था ना आपको मैया, इसीलिए सुनो आपसे प्रेम नहीं करते। पर पार्वती कहने लगी नारद जी यही बात है ना तो आ जाने दो मेरे स्वामी को, आज मैं पिलाऊंगी, भांग कहां से पिएंगे। नारद जी ने कहा देखो मैं एक और बात बताऊं। बोले क्या? भोले बाबा को एक अमर कथा आती है। क्या अमर कथा? वो कैसी है? हाँ मैया एक अमर कथा आती है, कभी सुनाई तुम्हें? पार्वती मैया ने कहा नहीं देवर्षि नारद जी आज तक वो कथा नहीं सुनाई। देखा मैया मैंने कहा था ना तुमसे प्रेम नहीं करते इसलिए तुम्हें सारी बात नहीं बताते, वो कथा भी नहीं सुनाई और नरमुंडों की माला भी नहीं बताई किसकी है, जब आए ना तो पूछना। अब पार्वती मैया कहने लगी आने दो आज। और नारद जी ने कहा देखो मैया एक काम जरूर करियो। बोले क्या? बोले मेरा नाम मत लियो, ये मत कह दियो कि नारद जी आए थे और वो बता के गए थे, मेरा नाम मत लियो मैया। अब पार्वती मैया कहने लगी ठीक है कोई बात नहीं तुम जाओ। अब नारद जी वहां से चले गए और जैसे ही कैलाश पर्वत से बाहर आए उछल उछल कर नाचने लगे, आज अपना काम कर दिया, खुश हुए बड़े। और जैसे ही भोलेनाथ आए तो पार्वती मैया क्रोध में भरी बैठी, क्रोध में बैठी थी, मुख दूसरी तरफ कर रखा। भोलेनाथ ने देखा अरे ये क्या बात है, आज तो देवी बड़ी क्रोध में लग रही है, आज तो जलपान भी नहीं करवाया, जल भी नहीं लेकर आई और भाग भी नहीं लेकर आई। भोलेनाथ ने थोड़ी देर तो इंतजार किया कि हो सकता है अपने आप बोल पड़े, लेकिन जब कहते हैं ना कि स्त्री जब अपने हठ में आती है ना हाँ तो किसी की नहीं चलती। भोलेनाथ कई देर तक इंतजार करते लेकिन पार्वती मैया कुछ नहीं बोली, तो भोलेनाथ ने खुद ही शुरू किया बात करना। बोले देवी ओ देवी। पार्वती मैया ने गर्दन हिला दी गुस्से में। फिर भोलेनाथ ने कहा देवी गणेश कहाँ है? अब पार्वती मैया ने हाथ हिला दिया गुस्से में। बोले ना मुझे नहीं पता। अब वही बात ऐसे ही करती है जब गुस्सा हो जाए अपने पति से। अब भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात है, तुम नाराज क्यों हो, उदास क्यों, क्रोधित क्यों हो, मुझसे क्या भूल हो गई? अब तो देवी पार्वती उठी क्रोध में झटके से। बोले आप मुझसे प्रेम तो करते नहीं, मैं क्या बात? देवी बड़ा प्रेम करता हूँ, तुमसे कोई बात नहीं छुपाता। देवी पार्वती ने कहा अगर ऐसी बात है ना तो स्वामी तो बताओ ना, वो नरमुंडों की माला जो तुम पहने हुई ये किसकी है? भोलेनाथ थोड़े से मुस्कुराए और भोलेनाथ ने कहा देवी पहले मुझे एक बात बताओ, मेरे पीछे से कोई आया था क्या? समझ गए भोलेनाथ? बोले मेरे पीछे से कोई आया था। पार्वती मैया ने कहा स्वामी वो तो तुम छोड़ो, लेकिन मुझे ये बताओ ये नरमुंडों की माला किसकी है? वो तुम छोड़ो कोई आया या ना आया। भोलेनाथ ने कहा स्वामी लेकिन आप नारद जी को छोड़ो, पहले बताओ ये नरमुंडों की माला है और आप मुझसे प्रेम नहीं करते, किसकी है ये माला बताओ बताओ। भोलेनाथ ने कहा देवी सुनो मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूं, जब जब तुम्हारा जन्म हुआ, जब जब तुम्हारा मरण हुआ, कभी उमा कभी पार्वती कभी सती, अनेक प्रकार से जब जब तुम्हारा जन्म हुआ और जब जब तुम्हारा मरण हुआ, तुम्हारे मरण होने पर तुम्हारे मुंड को काट करके मैंने अपने इस माला में पिरो लिया, तुम्हारे एक भी मुंड को अपने से दूर नहीं होने दिया। इतना प्रेम मैं तुमसे करता हूँ देवी, इतना प्रेम मैं तुमसे करता हूँ, तुम्हारे मुंड को अपने से अलग नहीं होने दिया मैंने। अब देवी पार्वती कहने लगी अच्छा
जब मेरा मरण हुआ और मेरा जन्म हुआ तो मेरे मुंडों को तुमने माला में पिरो लिया, तो तुम्हारे मुंड कहाँ है? तुम्हारा भी तो जन्म हुआ होगा मेरे साथ, तुम्हारा भी तो मरण हुआ होगा। भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी, मैं अनंत हूँ, मैं देवादि देव महादेव हूँ, मैं महाकाल हूँ, मैं अनंत हूँ, मेरा जन्म नहीं होता और मेरा मरण भी नहीं होता। लेकिन देवी तुम्हारा जन्म भी हुआ, तुम्हारा मरण भी हुआ। कभी उमा बनकर तुम आई, कभी सती बनकर तुम आई, कभी पार्वती बनकर तुम आई, और मैं वही भोलेनाथ के रूप में सदा तेरी राह निहारता रहा, तुमसे प्रेम करता रहा। इतना प्रेम मैं तुमसे करता हूँ देवी, इतना प्रेम करता हूँ। पार्वती मैया ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं स्वामी, ये माला की तो छोड़ो, आपको अमर कथा आती है वो आज तक क्यों नहीं सुनाई आपने मुझे? अब भोलेनाथ ने कहा अच्छा अमर कथा के बारे में भी बता गए नारद जी। पार्वती ने कहा हाँ स्वामी वो बता गए आज मुझे सब बात, आप बड़े छुपाते हो ना मुझसे, अमर कथा सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा देवी सुनो, सुनाने को तो मैं अब सुना दूंगा तुम्हें, लेकिन पार्वती उसी समय पार्वती बोली वो तो सुनानी पड़ेगी, अगर ना सुनाओगे तो भांग कहाँ से पियोगे? भांग ना घोटू फिर तो मैं हैं कहाँ से पियोगे? सुनानी पड़ेगी। भोलेनाथ ने कहा देवी देखो ये एक अमर कथा है, नाम से ही पता लगता है अमर कथा, जो इस कथा को एक बार सुन ले वो अमर हो जाए, वो अमर हो जाए। इसलिए ये अमर कथा, ये एक गोपनीय कथा है, ये सबके सामने सुनाने की नहीं है, ये उसी को सुनाई जाती है जिसका कल्याण होना हो, जिसका उद्धार होना हो, जिसकी मन्नतें पूरी होनी हो, जिसका जीवन सार्थक होना हो, केवल उसी को ये कथा सुनने को मिलती है। जैसे बालाजी की कृपा से आपको ये कथा सुनने को मिल रही है, ये वही अमर कथा है जो भोले बाबा माता पार्वती को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्वती मैया ने कहा स्वामी अब सुना दो मुझे ये कथा। भोलेनाथ ने कहा देवी एक काम करो, पहले कैलाश पर्वत पर चारों तरफ देख करके आओ कोई बैठा तो नहीं है, क्योंकि जो इसको सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, इसीलिए पहले देख करके आओ। पार्वती मैया सब जगह देख करके आई, कोई नहीं था। एक अंडा दिखाई दिया सुए का यानी तोते का, जो अंडा दिखाई दिया, अब पार्वती ने सोचा ये तो अंडा है बेचारे को, इसको कहाँ छोड़ूंगी, ये तो रहने दो, ये कोई जीव थोड़ी ही नहीं, इसलिए उस अंडे को वही छोड़ दिया। और भोलेनाथ से कहा स्वामी कोई नहीं है कैलाश पर्वत पर, अब आप वो कथा सुनाइए मुझे। भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को भेजा और कहा कि जाओ त्रिशूल देख करके आओ। भोलेनाथ का त्रिशूल सब जगह गया, चारों तरफ देख करके आया कि कोई छुप कर बैठा तो नहीं है इस कथा को सुनने के लिए। तो त्रिशूल ने भी आकर के भोले बाबा से कहा स्वामी कोई नहीं बैठा, आप कथा सुना दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा देखो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात अब आपको दोबारा याद आएगी, जब सुनाऊंगा ना तब याद आएगी कि नींद क्यों आती है कथाओं में, है ना, सत्संग में, कीर्तन में, पूजा पाठ में उबासी क्यों आती है, नींद क्यों आती है। भोलेनाथ ने देवी पार्वती से कहा देखो देवी ये एक अमर कथा है और ये गोपनीय कथा है और ये भगवान की ऐसी कथा है जिसको सुनाते सुनाते मैं मग्न हो जाऊंगा, लीन हो जाऊंगा इस कथा में और अपनी आंखें भी बंद कर लूंगा। इतना आनंद आता है इस कथा को सुनने में और सुनाने में। लेकिन देवी मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और मुझे ये पता लगता रहे कि तुम कथा सुन रही हो, क्योंकि कथा में नींद बहुत आती है और जरूर आती है, उबासी जरूर आती है, नींद आने का संकेत होता है वो। तुम सो मत जाइयो। पार्वती ने कहा नहीं स्वामी सोऊंगी नहीं। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी अगर तुम सो गई तो इस कथा को नहीं सुन पाओगे, मैं पहले ही कह रहा हूं ये कथा देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती, इसलिए तुम सो मत जाइयो, ये कथा सुनती रहियो। और हाँ मैं आंखें बंद कर लूंगा, मुझे ये नहीं पता लगेगा कि तुम जग रही हो क्या सो रही हो, इसके लिए तुम हुंकार भरती रहना। क्या भरती रहना? हुंकार भरती रहना। क्या होती है हुंकार पता है? जैसे वो बोलते ना, जब कई बार कहानियां सुनाती है दादी और जब कोई करवा चौथ वगैरह की कथाएं जब सुनते हो ना तो बोलते ना ऐसे है, ऐसे बोलते ना फिर क्या हुआ तो देवी तुम हुंकार भरती रहना और मैं समझूंगा कि हाँ तुम सुन रही हो ये कथा।
तो भोले बाबा ने जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया, पहले देवी से कहा कि देवी सो मत जाइयो, क्योंकि नींद जरूर आती है। और क्यों आती है नींद भगवान की पूजा के समय? नींद आने का संकेत वासी क्यों आती है? कि कौन थी ये निंद्रा रानी, कौन थी ये नींद? ये निंद्रा थी कुंभकर्ण की पत्नी। और जिसमें भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया, तो उस समय निंद्रा ने राम से आकर के कहा कि प्रभु आपने मेरे पति का तो संहार कर दिया, अब मैं कहाँ रहूंगी, मुझे कौन संभालेगा? तब भगवान राम ने कहा था, निंद्रा जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जहाँ भी मेरी कथा होगी, जहाँ मेरा भजन होगा, जहाँ मेरा सत्संग होगा, वहां तुम जरूर आओगी। ये वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। ये वरदान निंद्रा को दिया, इसलिए निंद्रा रानी जरूर आती है। और देखो देवी, अगर इस निंद्रा की बाहों में तुम आ गई, अर्थात नींद में तुम अगर घिर गई, तो ये कथा नहीं सुन पाओगी। मैं पहले ही कह रहा हूं, इसलिए तुम हुंकार भरती रहना। पहले दिन की कथा भोले बाबा ने सुनाई, देवी पार्वती हुंकार भरती रही। दूसरे दिन की कथा सुनाई, हुंकार भरती रही। तीसरे दिन की कथा सुनाई। देखो, जो पहले दिन की कथा हुई, तो वो जो अंडा था, उस अंडे में जीव का जन्म हो गया। दूसरे दिन की कथा हुई, उस जीव का आकार बढ़ने लगा। तीसरे दिन की कथा हुई, पार्वती मैया हुंकार भरती रही। और तीसरे दिन की कथा हुई, वो अंडा फूट गया। और चौथे दिन की कथा हुई, तो उस अंडे में जो तोता निकला, उसके पर निकल आए और वो उड़ने लगा। और चौथे दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई और देवी पार्वती को नींद आ गई, सो गई। क्योंकि पहले ही बताए हैं कि देवी देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती ये कथा, और कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए इस कथा का कितना आयोजन होता है। और जो तोता था उस अंडे के अंदर बैठा बैठा 4 दिन से वो सुन रहा था भगवान की कथा, और साथ साथ में देवी पार्वती के मुख से हुंकार भी सुन रहा था, वो भी तो सुनने लगा था। तो कहते हैं कि तोता एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी बात रोजाना वो सुने तो उसकी रटन लगाने लग जाता है। भोलेनाथ लगातार कथा सुनाते रहे। अब चौथे दिन जब पार्वती को नींद आ गई, तो तोते ने सोचा कि अगर हुंकार नहीं भरी गई तो भोलेनाथ कथा सुनाना बंद कर देंगे। इसलिए देवी पार्वती की जगह वो तोता हुंकार भरने लग गया और भगवान की कथा सुनने लग गया। बोलिए भक्त और भगवान की। तोता सुनने लग गया कथा। और 7वें दिन की कथा जब विश्राम हुई और भोले बाबा की आंखें खुली, तो भोलेनाथ क्या देखते हैं? देवी पार्वती तो सोई हुई है। और भोलेनाथ ने देवी पार्वती को जब कहा, ओ देवी उठो, देवी पार्वती जगी। देवी पार्वती ने कहा, हाँ स्वामी सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा, क्या सुनाओ? बोले कथा सुनाओ ना। भोलेनाथ ने कहा, कथा तो सुना दी, 7 दिन हो गए पूर्ण। देवी पार्वती ने कहा, क्या प्रभु सुना दी कथा? बोले तुमने सुनी नहीं क्या? पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी मैंने तो नहीं सुनी, मैंने तो 4 दिन की सुनी थी बस। भोलेनाथ ने कहा, अगर तुमने 4 दिन की सुनी थी, तुम सो गई थी, तो हुंकार कौन भर रहा था? उसी समय वो तोता उड़ता हुआ आया और तोते ने कहा, ओ भोले बाबा, इस अमर कथा को मैंने सुना है और मैं जान गया हूँ, जो राधा का नाम जपता है उस पर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उस भक्त का उद्धार कर देते हैं, उस भक्त का कल्याण कर देते हैं जो राधा का नाम जपता है। मैं समझ गया प्रभु, मैंने सुनी है इस कथा को। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा तो तुमने चोरी से इस कथा को सुना है, अपने अंत के लिए तैयार हो जा, अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जा। भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर के और तोते के पीछे चल पड़े, तोते को मारने के लिए। आगे तोता और पीछे पीछे भोले भंडारी त्रिशूल लिए और क्रोध में है भोले बाबा। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी को, हमें किसी शैतान से डर हो, हैवान से, भूत प्रेत से, अगर शैतान से डर हो तो हम किसके पास जाते हैं? शैतान से किसी से डर हो तो किसके पास जाएंगे हम? भगवान के पास। किसके पास? अरे ये तो सीधी सी बात है, भगवान के पास। हे प्रभु बचाइयो हमें, कहते हैं ना ऐसे, तो भगवान के पास जाएंगे। लेकिन अगर भगवान से ही डर हो तो वो किसके पास जाएंगे? है ना। आज तोते को भगवान से डर है। कहते हैं प्यारे, अगर भगवान से डर हो तो ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, पंडित जी के पास। कहते हैं ना, ये ब्राह्मण देवता पंडित जी बताइयो शनि देव की दशा है? शनि भगवान।
मंगल भगवान की। बोले तुम्हारे तो पितृ देवता भी रूठ गए, बताओ कुछ प्रभु। तो पंडित जी बताते हैं उसका उपाय। तो आज तोते को भोलेनाथ से डर है, शंकर भगवान से डर है, तो तोता पृथ्वी लोक पर वेद व्यास जी के घर पहुंचा। ब्राह्मण उस पंडित जी के वेद व्यास जी के घर पहुंचा और वेद व्यास जी के घर के आंगन में उनकी पत्नी अरणी माता खड़ी थी और उन्हें एकदम से उबासी आई, जवाई ले रही थी। जैसे ही उबासी आई, उबासी लेने के लिए मुख खोला तो वो तोता मुख के द्वारा अरणी माता के पेट में जाकर के बैठ गया, छुप गया, गर्भ में जाकर के बैठ गया। अब भोलेनाथ आए, दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे ओ वेद व्यास जी बाहर निकलो। वेद व्यास जी आए, बाहर आकर के देखा स्वयं भोलेनाथ। हे प्रभु धन्य हुआ मैं जो आप मेरे घर पहुंचे हो। प्रभु आपका स्वागत है, बड़ा धन्य हुआ जो आपका दर्शन मुझे हुआ। प्रभु लेकिन एक बात बताओ, इस रूप में दर्शन क्यों दिया? क्रोध में मैंने क्या कर दिया? भोलेनाथ ने कहा तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन एक चोर मेरे कैलाश पर्वत से चोरी करके भागा है और वो तुम्हारे घर में छुपा है। वेदव्यास जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपके कैलाश पर्वत पर है ही क्या चुराने के लिए? भोलेनाथ ने कहा क्यों, क्या नहीं है मेरे कैलाश पर्वत पर? वेदव्यास जी ने कहा प्रभु आपके कैलाश पर्वत पर तो भांग, आग, धतूरा ये सब होते हैं, ये सब तो खाने पीने की चीजें और उगाएंगी, अगर ले भी गया तो। भोलेनाथ ने कहा नहीं, ये सब नहीं चुराया, उस चोर ने अमर कथा को चुराया है, चोरी से अमर कथा को सुना है। वेदव्यास जी फिर हंसने लगे, भोलेनाथ ओ भोले बाबा, भक्तों ने आपका नाम भोला भंडारी सच्ची में रख दिया। बोले क्यों, आप सच्ची में बड़े भोले हो? भोलेनाथ ने कहा कैसे? वेदव्यास जी ने कहा देखो एक बात बताओ, उसने अमर कथा को सुना है? बोले हाँ। बोले वो तो घर के आगे, और जैसे ही 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है, 9 महीने तो वो दिए मैंने तुम्हें, और 3 महीने और 1 वर्ष का मैं तुम्हें समय देता हूं। जैसे ही इस बालक का जन्म होगा उससे मैं बंदी बना करके अपने कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगा। ये 1 वर्ष की समाधि मैं यहां लगाता हूं। वेदव्यास जी ने कहा जरूर कोई विचित्र बालक है ये, जिसको ले जाने के लिए स्वयं भोलेनाथ आए हैं और समाधि लगा करके बैठे हैं। जरूर कोई ना कोई दिव्य बालक है जिसके लिए स्वयं कैलाश पर्वत से भोलेनाथ बैठे हैं इंतजार में। जब 1 वर्ष की समाधि भोले बाबा ने ली तो अरणी माता के गर्भ से, पेट से एक आवाज आई, अरे ओ भोले बाबा 1 वर्ष की समाधि, बस जाओ 16 वर्ष की समाधि तो मैं गर्भ के अंदर ही लेता हूं। 16 वर्ष की समाधि। अब भोलेनाथ वहां बैठे आसन लगा करके समाधि। 1 वर्ष हुआ और भोलेनाथ ने वेदव्यास जी से कहा, वेदव्यास जी लाओ वो बालक कहाँ है? वेदव्यास जी ने कहा अरे प्रभु आपने तो 1 वर्ष की समाधि ली थी, उसने तो 16 वर्ष की समाधि ले ली, पेट में ही, गर्भ में ही। अभी तो उसका आकार ही नहीं बना है, जन्म ही नहीं लिया उसने, आप कैसे ले जाओगे? भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। इधर जैसे ही 15 वर्ष हुए, 9 महीने एक माँ कितनी पीड़ा सहन करती है, और यहाँ तो 15 वर्ष हो गए। सभी देवता समझा रहे हैं कि आओ हे सुखदेव, आप जन्म लेकर के पृथ्वी पर आओ और अरणी माता को इस पीड़ा से दूर करो, मुक्त करो। लेकिन किसी की भी सुखदेव जी नहीं माने। अंत में भगवान विष्णु आए, नारायण आए। भगवान ने कहा, तब तक तो 16 वर्ष हो चुके थे। भगवान ने कहा हे सुखदेव जी जन्म लेकर के पृथ्वी पर आओ। सुखदेव जी ने आवाज लगाई गर्भ से, अंदर से, कि प्रभु पहले तुम वचन दो कि आपकी ये मोह माया भरी ये दुनिया मुझे नहीं घेरेगी, क्योंकि मेरा जन्म तो आपकी कथा का प्रचार करने के लिए हुआ है, आपका जन्म, आपका नाम लेने के लिए मेरा जन्म होगा, इसलिए मुझे ये वचन दो कि मुझे ये मोह माया भरी दुनिया नहीं घेरेगी। भगवान ने कहा मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, और उसी समय सुखदेव जी का जन्म होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जिस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ तो उनकी उम्र कितनी है? अभी तो सुना है 16 वर्ष की उम्र है, और 16 वर्ष की उम्र के बाद जैसे ही जन्म लिया तो तुरंत वो चल पड़े भगवान की आराधना के लिए। पीछे से वेदव्यास जी ने आवाज लगाई, अरे सुनो पुत्र रुको। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये ना किसी का पुत्र है,
ना किसी का मित्र है। इसका जन्म तो भगवान की कथा के लिए हुआ है, क्योंकि इसने उस अमर कथा को जो सुना है, अमर कथा का बखान करेगा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा, रसपान करवाएगा और पूरे जीवों का उद्धार करेगा, पूरे कलयुग का उद्धार करेगा। ये इसलिए जहां भी ये कथा होती है वहां पर सब मंगल ही मंगल होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए भक्तों भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए एक छोटा सा पुष्प राधा रानी के चरणों में, उसके बाद में श्रीमद् भागवत जी की आरती करेंगे। आज दूसरा दिन है और हाँ, कल तीसरा दिन है और कथा में तीसरे दिन भोले बाबा और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग आता है। कथा में भोलेनाथ और माता पार्वती के ब्याह का प्रसंग आता है। तो बच्चे हमें यहाँ से चाहिएंगे, हम वो व्यवस्था कर लेंगे बाद में आपसे मिलकर के। तो एक भोलेनाथ और माता पार्वती की झांकी भी कल दिखाई जाएगी। एक भोलेनाथ होंगे और माता पार्वती, तो उनके विवाह का प्रसंग हम कल सुनेंगे, उनके विवाह की झांकी होगी। तो देखो, आपके लिए एक सुनहरा मौका आ रहा है, बड़ा सुनहरा मौका। आप बड़े भाग्यशाली हो कि एक तो भगवान का ये मंदिर बालाजी महाराज का और साथ में ज्वाला भी विराजमान है भोलेनाथ का, और पूरा शिव परिवार विराजमान है। और श्रावण का महीना भी आ रहा है ना, सावन का महीना भी आ रहा है और उससे पहले ही आपको भोले बाबा के ब्याह में शामिल होने का मौका मिल रहा है। एक बार ताली भोलेनाथ के लिए। कल कथा के माध्यम से भोले बाबा के विवाह में शामिल होने का आपको मौका मिलेगा। और देखो, जिस प्रकार हम अपने घरों में, मोहल्ले में, गलियों में, रिश्तेदारी में कन्याओं का जो कन्यादान करते हैं, कन्यादान के रूप में जो आप देते हो ना, जो भी भेंट करते हो, जैसे साड़ी, पैसे, दान, जो भी आप कन्यादान में जो आप देते हो, उस प्रकार से आपको माता पार्वती के विवाह में माता पार्वती के लिए कन्यादान करने का आपको मौका मिल रहा है कल। तो जो भी बात, जितने भी आप कन्यादान करना चाहें माता पार्वती के विवाह में, आप कन्यादान करें। बड़ा सुनहरा मौका है, ये मौका आप बिल्कुल भी ना गवाएं, क्योंकि सावन के महीने से पहले ही आपको भोले बाबा के ब्याह में शामिल होने का मौका मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, उसके साथी थे भूत, प्रेत, सांप, घबेरे, बिच्छू, ये सब थे भोलेनाथ के साथी। आप जानते हो, है ना? नहीं बोलोगे? क्या बात है, बोलो राधे राधे। अच्छा, माता पार्वती की साइड से कौन कौन आएंगे फिर? सभी। देखो, सबको भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह में शामिल होने का मौका मिल रहा है। तो सभी, जैसे हम विवाह शादियों में जाते हैं ना, उस प्रकार से हम सभी कल भोलेनाथ के विवाह में आएंगे। और विवाह में जैसे मिठाइयाँ वगैरह भी होती हैं, तो आप कल जितना हो सके, जो विवाह में हम मिठाइयाँ वगैरह बांटते हैं, तो उस प्रकार से भोले बाबा के विवाह में आप प्रसाद का भोग लगाएंगे, ठीक है? और कल जैसे ब्याह में जाते हैं ना सज धज के, उस प्रकार से कल आप आना। और आइए एक राधा रानी का छोटा सा पुष्प। बोलिए राधा रानी की। राधा राधा में रटो, रात दिन सुबह शाम, चरणों में मेरे बीत जाए मेरे जीवन की हर शाम। बोलिए राधा रानी की। अच्छा, जो राधा रानी के बन गए, एक बार दोनों हाथ उठाना, जो राधा रानी के बन गए, क्योंकि जो राधा का हो गया, मेरा शाम उठाकर जितनी आवाज में, देखो आप जब लड़ाई करते हो ना आपस में, तो जितनी आवाज में तब बोलते हो ना, एक बार वैसे बोल करके दिखाओ। हमें हाथ उठाकर ऐसे और आवाज, हम हाथ उठाकर, मेरे ख्याल से उस हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम क्या बात है, ये भाव बना करके हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के।
हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधे रानी के, हम हो गए राधा 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 रानी के, उस बरसाने वारी के हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधे रानी के। सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ भाव के साथ। सभी जो राधे रानी के होंगे वही सभी खड़े होकर भाव के साथ हाली भरते हुए रानी के हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधे रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम बुझा कर कहते हैं हम हो गए राधे रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं। हम नगर नगर में रहते हैं और क्या कहते हैं, क्या हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। आप सभी भक्त जो नाच रहे हो ना, जो गा रहे हो, आपकी तरफ से कहना चाहूंगा, हम कथा में आते हैं, हम राधा का नाम जपते हैं, चाहे कोई भी हमें कुछ भी कहता रहे, तो भक्त क्या कहने लगे सुनिए। इतना हाथ उठा करके मिलकर के सभी बोले जय राधे राधे, जय राधे 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 जय राधे राधे, जय राधे 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 जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं सदा बोली राधा रानी की जय जय।